नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं काला रेडियो, जहां कहानियां नहीं हकीकत बताई जाती है। और यहाँ मैं आपको सुना रही हूँ सच्ची कहानी। एक गांव जो एक ही रात 5,000 लोगों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, और जहां आज भी रात को अकेले जाना जान जोखिम से भरा पड़ा है। अगर आज कोई भी रात को वहाँ अकेले जाता है तो या तो वह वापस नहीं लौटता, या फिर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। एक ऐसे गांव की जो किसी समय काफी रौनक से भरा पड़ा था, जो इतिहास के पन्नों में तो मिटा दिया गया है, लेकिन आज भी आत्माओं के बीच जिंदा है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कुलधरा, जो गांव 200 साल से वीरान पड़ा है। और आज भी अगर उस गांव में कोई बसने की कोशिश करता है तो वह बस नहीं पाता। या तो वो अपने जान गंवा बैठता है, या फिर उसे उस जगह को छोड़कर पलायन करना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण एक काफी शिक्षित और सुलझे हुए व्यक्ति समुदाय। पालीवाल ब्राह्मण 13वीं शताब्दी में अपने कुछ समुदाय के साथ सरस्वती नदी के किनारे, जिसे उस समय कोंकर नदी कहते थे, वहाँ पर अपने कुछ समुदाय के साथ कुलधरा गांव को स्थापित करते हैं। कुलधरा गांव जो है वो काफी ही उस समय विकसित गांव माना जाता था, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण काफी शिक्षित और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वह एक समुदाय था जो कि काफी शिक्षित था और सुलझा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर के सारे जो गांव थे वो काफी अच्छी तरह से डेवलप थे। सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों। और गांव में हर कोई खुशी से अपने हर उत्सव त्योहार को सेलिब्रेट भी करता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी शुरू होती है 1825 सलीम सिंह दीवान के साथ। जैसलमेर के एक दीवान हुआ करते थे सलीम सिंह, जो कि काफी ही क्रूर व्यक्ति था, और साथ ही साथ वह काफी लालची भी था और अपने पोस्ट का काफी अच्छी तरह से मिसयूज करता था। जब वह पालीवाल गांव के वहाँ कुलधरा गांव में गया था तो वहाँ उसे वहाँ के डेवलपमेंट को देख के वहाँ के किसानों पर और अधिक दबाव डालने लगा, व्यापारियों पर और अधिक दबाव डालने लगा टैक्स के लिए। गांव के किसान और व्यापारी सलीम सिंह से खुश नहीं थे, लेकिन बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन गांव के श्रापित और गांव के खाली होने की वजह भी यह नहीं थी। वजह शुरू होती है गांव के जब प्रधान की बेटी की शादी फिक्स होती है। जब गांव के प्रधान की बेटी की शादी फिक्स होती है तो गांव वाले सोचते हैं कि वो दीवान को भी इनविटेशन दे, क्योंकि वे गांव का हेड है और तो उसे भी बताना जरूरी होता है। तो यही सोचकर गांव वाले सब मिलकर सलीम सिंह को इनविटेशन देते हैं, अपनी बेटी के शादी का न्योता उसे देते हैं। सलीम सिंह उनके शादी के रस्म में आते हैं, और आने के बाद जब वह गांव के प्रधान की बेटी को देखता है जिसकी शादी हो रही है, तो सलीम सिंह का उस लड़की पर दिल आ जाता है और वह गांव के प्रधान को कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। गांव का प्रधान बोलता है कि
अभी सब कुछ फिक्स हो रहा है, आप शादी के रस्म में शामिल होने आए हैं और अचानक आप कह रहे हैं कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी है। यह नहीं हो सकता। सलीम सिंह को प्रधान की यह बात चुभ जाती है, क्योंकि वह बड़ा ही जिद्दी और बैलबुद्धि किस्म का आदमी है, तो उसे वह ना सुनने की आदत नहीं थी। तो इसलिए वह गांव में जाकर यह खबर पहुंचवा देता है कि अगर वह गांव के प्रधान की बेटी से शादी नहीं किया तो सारे गांव को वो बर्बाद कर देगा। सलीम सिंह को समझाने के लिए गांव वाले काफ़ी ही मशक्क़त करते हैं, समझाते हैं कि ठीक है, जो भी आपको अगर ज़्यादा टैक्स लेना है, ज़्यादा पैसे लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार हमारे साथ मत कीजिए, क्योंकि हमारी बेटी हमारे लिए हमारे आत्मसम्मान की बात है और शादी का रस्म चल रहा है, इस बीच में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और एक्चुअली गांव के प्रधान की जो बेटी थी उसका नाम चंपा था, तो न चंपा न सलीम सिंह को पसंद भी नहीं करती थी, न गांव का प्रधान, उसके पिताजी जो थे वो भी सलीम सिंह को पसंद नहीं करते थे। काफ़ी गांव वालों के समझाने के बावजूद भी जब सलीम सिंह नहीं माना, तब गांव वाले अगली सुबह एक पंचायत की बैठक बुलाते हैं और कहते हैं हम सभी मिलकर एक बार फिर कोशिश करेंगे सलीम सिंह को समझाने की। अगर सलीम सिंह नहीं माना तब फिर हम अपनी ज़मीन को छोड़ देंगे। और सभी गांव वाले अगले दिन जाके सलीम सिंह को समझाते हैं, लेकिन फिर वही बात वो नहीं मानता है और कहता है कि मैं आपके सारे गांव वालों को बर्बाद कर दूंगा, आपके सारे ज़मीन छीन लूँगा। इस तरह की खोखली धमकियाँ उसे वह गांव वालों को देता है। रातों ही रात ऐसा क्या होता है ये आज तक किसी को क्लियर पता नहीं चल सका है, लेकिन जहाँ तक कि स्थानीय लोगों का कहना है, उनके अनुसार कि लोगों ने निश्चय किया कि हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे पर अपनी बेटी की इज्जत के साथ यह सौदा नहीं करेंगे। और रातों ही रात सारे गांव वाले पलायन कर जाते हैं। कुल 83 गांव थे। कुल 83 गांव अपने मवेशी, बच्चे, बूढ़े, औरतों, बीवी, सब के साथ सभी गांव वाले अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं, अपनी उस जगह को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चले जाना ही ये सॉल्व नहीं हुआ, यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि वो गांव वाले कहीं और से आकर एक व्यवस्थित तरीके से उस अपनी जगह को बसाए थे। काफ़ी प्यार से, काफ़ी संयोग के उस जगह को निर्माण किया था। तो इस वजह एक इमोशनल टच होता है, तो शायद उसी वजह से, उस इमोशनल टच से जुड़े होने की वजह से वे जब जा रहे थे तो जाते जाते पीछे मुड़कर एक श्राप दी थी। हम तो जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद इस गांव में कोई भी बस नहीं पाएगा, और जो बसा वो बर्बाद हो जाएगा। लोग कहते हैं उनके इसी श्राप की वजह से आज तक कुलधरा वीरान पड़ा है। और आज की ये सच्चाई है कि दिन के समय अगर आप उस जगह जाएंगे तो आपको वह जगह नॉर्मल दिखेगी, लेकिन रात के समय वहाँ आपको कुछ हलचल, कुछ आवाज़ जरूर सुनने को मिलेगी। दिल्ली की पैरानॉर्मल टीम जो थी वो यहाँ के रहस्य को सुलझाने के लिए 18 दिनों तक के लिए यहाँ पर रुकी भी थी। कहते हैं कि इसमें लगभग 12 लोग की टीम थी और वे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर रात बिताए थे। लेकिन कहते हैं कि वो 18 दिन या 12 दिन ऐसा कुछ था, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कितने दिन, एग्जैक्ट कितने दिन थे। 12 या 18 दिन के लिए वे लोग अपना एक प्लान बनाकर उस गांव में रुकने के लिए आए थे।
लेकिन कहते हैं कि जब दिन में वे थे तब तो सब कुछ उन्हें नॉर्मल दिखा। जब रात को जब वे वहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उस जगह में घूमना स्टार्ट किए, तब उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। लेकिन तुरंत जब वो पीछे मुड़ रहे हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कैमरे में उन्हें एक ब्लैक शैडो दिखाई दे रहा है। और वहाँ अपने जो इंस्ट्रूमेंट में साउंड रिकॉर्डिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे वो, उनमें उन्हें चूड़ियों की आवाज़, बच्चे के चिल्लाने की आवाज़, औरतों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और वे अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्वेश्चन आंसर भी करके बातचीत उनसे पूछ रहे हैं। तो कोई कोई वहाँ पर अपना नाम भी बता रहा है कि हाँ ये उनका नाम है। एग्जैक्ट कोई सबूत है नहीं कि अपना क्या क्या नाम बताएं, लेकिन वहाँ की जो टीम थी वे उन्होंने कहा है कि एग्जैक्ट वे लोग अपना नाम भी शेयर कर रहे थे। तो जिस वजह से वो उन्होंने भी बताया है कि वो जगह भूतिया जगह है, वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, रात के लिए वो जगह सेफ नहीं है। और उन्हें कभी कभी लगता था कि जैसे वो आगे गलियों में गुजर रहे हैं तो पीछे उनके ऊपर किसी ने हाथ रखा है। कैमरे में वो दिख रहा है कि वहाँ कोई शैडो है, कोई है, आकृति बन रही है। लेकिन जब वे पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। कई बार सरकार ने भी उस जगह को फिर से आवास करने के लिए फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कई बार रिकंस्ट्रक्ट करने के बावजूद भी वो जगह फिर से खंडहर और वीरान बन गया। और उसके बाद फिर सरकार ने भी उस जगह को केवल दिन के लिए एक विजिटिंग प्लेस बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन शाम के समय में वहाँ पर जाना निषेध है। कई यूट्यूबर और घोस्ट हंटर्स वहाँ पर अपने कंटेंट के लिए रात को रुके भी थे कि देखते हैं क्या होता है, ये सब सच्ची कहानियाँ हैं या फिर ऐसी केवल अफवाह फैलाई हुई बातें हैं। तो अगली सुबह ये आधी रात में ही तो कई लोग वहाँ से सब अपने सामान छोड़ छाड़ के भाग निकले, और या तो कई जो है अगली सुबह उनका मानसिक संतुलन इनबैलेंस रहा। कई तो चुप कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, और कई लोग जो बाहर निकले वो कह रहे थे कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ है, वो नॉर्मल प्लेस रात के लिए ठीक नहीं है। कई लोगों का कहना है कि ये केवल अफवाहें फैलाई गई है ताकि उस जगह को फिर से बसाया ना जा सके। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ये अफवाहें फैलाई हुई है तो फिर आज तक वह जगह क्यों नहीं बस पाया? सरकार की लाखों कोशिशों के बावजूद वो आज भी जगह वीरान क्यों पड़ा है? आज भी वो जगह एक सुनसान और रहस्यमयी वीरान गांव बना हुआ है, जो आज से करीब 200 साल हो गए हैं। आज भी वहाँ स्थानीय लोग अकेले वहाँ से गुजरते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा, एक श्रापित गांव की कहानी, जो आज केवल एक श्राप बनकर जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? शेयर करें, और अगर आप कभी कुलधरा गए हैं तो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन कमेंट के थ्रू शेयर करें और बताएं। और अगर आप इंडिया के ऐसी हॉन्टेड प्लेस की कहानी सुनना और चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें काला रेडियो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।